पिछले ट्यूटोरियल में हमने जाना किस तरह से हम ज्योमेट्रीज क्रिएट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम ज्योमेट्रीज के अंदर रिलेशंस लगाएंगे। बेसिकली रिलेशंस हम कहते हैं कि किस तरह से ज्योमेट्री अलाइन है एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। क्या वो ज्योमेट्री आपस में वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उसमें क्या किस तरह के लिंक लग रहे हैं, टेंजेंशियल है। तो जानते हैं रिलेशंस के बारे में। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री है, तो जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, अगर आप देखें मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और देखें आप फिलहाल मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इस लाइन क्रिएट करते समय एक पीले से मार्क में एक लाइन आपको नजर आ रही है नीचे। अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो पीला मार्कर शो कर रहा है कि ये जो लाइन है इस समय ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बता रहा है कि लाइन वर्टिकल है। अगर आप देखें यहाँ पर फिर ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगी। तो अगर आप देखें इस समय ये जो स्केच बनी है ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। और इसी तरह से अगर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं, अगर आप देखें मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं, तो बिल्कुल कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन आपको शो करेगा। इसका मतलब कि ये देखिए, ये क्योंकि आप आपस में दिख रहे हैं आपको बिल्कुल सेम ही आपके पास यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है। ये बता रहा है कि ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन है एक वर्टिकल लाइन है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये बेसिकली एक तरह से आपको चीज बता रहा है कि ज्योमेट्री किस तरह से बाइंड है। ये जो लाइन है ये बेसिकली अब हॉरिजॉन्टल ही रहेगी और अगर आप इसको खींच के देखें, अगर आप इसे खींचेंगे तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल ही रह रही है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर आप देखें मैं एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऐसे करके, तो इस समय इसके ऊपर ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल कुछ भी नहीं है। आप इसको पॉइंट करके अब जैसे भी लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। नाउ ये बेसिकली एक तरह का ज्योमेट्रिकल लिंक इसके साथ एस्टैब्लिश हो गया है कि इस लाइन को ऑर्डर है कि ये लाइन अब वर्टिकल ही रहे। नाउ इसी तरह से हमारे पास कुछ और लिंक होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको बढ़ा रहा हूँ। जैसे बढ़ा रहा हूँ तो जैसे इस लाइन के पास आएगा तो ये इससे टेंजेंसी ले सकता है। तो आप देखें यहाँ पर एक पीले कलर में आपको शो इंडिकेट करना शुरू कर रहा है कि ये इसके साथ टेंजेंसी ले रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे टेंजेंसी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। एज पर जो आपकी ड्राइंग है क्या उसमें टेंजेंसी है या नहीं, आप उसके मुताबिक इसको टेंजेंसी देंगे। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इसको टेंजेंसी दे दी है, ये आपस में टेंजेंट हो गए हैं। नाउ मैं इसी तरह से चाहता हूँ कि ये सर्कल इस लाइन से भी टेंजेंट हो जाए। नाउ इस सिचुएशन के लिए आप सर्कल को पिक कीजिए और कंट्रोल पिक कीजिए। जैसे आप कंट्रोल पिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे आप एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा प्रॉपर्टी वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिलेशन ऐड रिलेशन, ये बता रहा है कि इन दोनों इस लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये बता रहा है कि ये जो है ये टेंजेंट हो सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये आपस में ये भी टेंजेंट हो गए। मतलब हमारे पास ज्योमेट्री जब आप एक साथ कोई चीज बनाते हैं तो ज्योमेट्रीज को आप एक ज्योमेट्रिकली लिंक्स देते हैं जिनकी वजह से जो ज्योमेट्री है आपकी स्टेबल हो जाती है। तो अगले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे कितने तरह के ज्योमेट्रिकल लिंक्स हैं और किस तरह से हम इन ज्योमेट्रिकल लिंक्स को ज्योमेट्री या अपनी ड्राइंग्स के अंदर लगाएंगे और जिसकी मदद से आप एक आसानी से एक स्केच क्रिएट कर सकेंगे।